बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। TT9 ट्रांसलेशन के 9th लेक्चर के साथ नवेद नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। सईद साहब ने, आई थिंक मैं ज़रा नाम देख लूँ, हाँ, मोहम्मद सईद साहब ने मुझे CSS की ट्रांसलेशन करवाने के लिए ये कहा था, और बहुत सारे और दूसरे भी CSS एस्पायरेंट हैं जो चाहते हैं कि CSS की ट्रांसलेशन सीखें। तो ट्रांसलेशंस का जो मेरा सीक्वल है TT1, TT2, TT3, वो TT9 तक पहुंच गया है, और मेरा ख़्याल है यहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत से बच्चों को ट्रांसलेशन में आसानियाँ हो गई होंगी। आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है, फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आया है ट्रांसलेशन से रेलेवेंट। तो मैंने सोचा कि एक और CSS का पैराग्राफ जो पास पेपर्स में आ चुका है वो मैं ट्रांसलेशन के लिए आपको करवाऊँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। पैराग्राफ तो 6 सेंटेंसेस का है, फ़िलहाल मैं 3 सेंटेंसेस पहले करवा रहा हूँ और उसके बाद 3 सेंटेंस, ताकि बोर्ड पर आसानी से समझ में आ सके। तो देखिएगा, असर हाजिर में सेंटेंस है, असर हाजिर इल्मी तरक्की की इंतहाओं को छू रहा है। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, अब असर हाजिर को क्या कहेंगे? असर कहते हैं ज़माने को, तो यानी हाल का ज़माना, यानी द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज। इल्मी तरक्की को हम कहेंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट। की ऑफ, इंतहाओं को छू रहा है, छूने को कहते हैं टचिंग, है इज। इंतहाओं को क्या कहेंगे? अब यहाँ पर इंतहाओं का मतलब ये नहीं है कि लिमिट्स, बल्कि ये असल में बुलंदी की बात हो रही, आला मयार तालीम का जो है, तालीम की तरक्की जो है किन बुलंदियों को छू रही है। ठीक है ना? तो इसके लिए बेस्ट वर्ड हमारे पास हाइट का भी है, लेकिन बेस्ट वर्ड है द जेनिथ ऑफ। ठीक है ना? अब अगर मैं इनको रीअरेंज करूं तो कोई मुश्किल काम नहीं है मेरा ख्याल है। आप कह सकते हैं द प्रेजेंट एज इज, द प्रेजेंट एज इज टचिंग द zenith of एजुकेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि लिमिट्स नहीं होती हैं, अगर यहाँ इंतहाओं के लिए लिमिट्स का वर्ड इस्तेमाल, तो इल्मी तरक्की की कोई हद नहीं है ना। इसलिए बेहतरीन लफ्ज़ है जेनिथ, यानी हाईएस्ट, पीक को, एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया जनाब। कोई वर्ड अपने पास से मैंने नहीं डाला, सारे वही वर्ड्स हैं, सिर्फ रीअरेंज किया है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, तरक्की याफ्ता, तो हम कहेंगे डेवलप्ड नेशंस, कौमें, ठीक है ना, का ऑफ तुर्रे इम्तियाज। तुर्रे इम्तियाज को कहते हैं द हॉलमार्क, हॉलमार्क। आला तालीमी मयार, तालीमी मयार को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के लिए आला का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा? हाई, बुलंद, है ना, हाई इज। है के लिए इज आ गया, कोई वर्ड बाहर से नहीं आया। मैं इसको यूँ कहूँगा कि हाँ जी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम का आला मयार, इज द हॉलमार्क
ऑफ नेशंस, डेवलप्ड है ना, प्लूरल है, द डेवलप्ड नेशंस। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज द हॉलमार्क ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। कितना आसान हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, इस मकसद के हुसूल में, है ना, अच्छा जी, में इन हुसूल के लिए, अचीवमेंट के ऑफ, इस मकसद, दिस गोल और कॉज, है ना, इन द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल, इन द अटेनमेंट ऑफ दिस गोल, अटेनमेंट भी आ सकता है। निसाब, सिलेबस, मगर यहाँ प्लूरल है तो सिलेबस की प्लूरल क्या होती है, सिलेबाई। ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स हैं, जैसे रेडियस, तो रेडियस की प्लूरल क्या होगी, तो जिन वर्ड्स के आखिर में यूएस आता है और वो ग्रीक ओरिजिन के हैं, उनकी प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई लगाते हैं, जैसे फोकस, फोसाई, रेडियस, रेडियाई, और यहाँ पर सिलेबस, सिलेबाई, और एंड। दरसी कुतुब क्या कहते हैं उसे, टेक्स्ट बुक्स। अब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल जाहिर है ना। बुनियादी, फंडामेंटल, बेसिक, बेसिक भी कहते हैं इसे। अहमियत, इम्पॉर्टेंस, कोई वर्ड ऐसा नहीं जो आपके लिए मुश्किल हो, ट्रांसलेशन कोई मुश्किल काम नहीं है यार। का ऑफ, दर्जा, डिग्री, रखते हैं, हैव। ठीक है भाई, हैव आ जाएगा। ये हो गया। देखें इसको बनाते हैं, ऊपर से मैं मिटा दूं, जगह बना दूं थोड़ी सी। जी है ना, ये आ गया ना, स्पेस बन गई हमारे पास। अब हम लिख लेंगे आराम से। देखिएगा, रीअरेंज करना है खाली। मैं यहाँ से सब्जेक्ट लूँ, सिलेबाई एंड टेक्स्ट बुक्स, सिलेबाई एंड टेक्स्ट बुक्स have degree, a degree of importance, a degree of importance नहीं, fundamental importance, basic importance, fundamental importance, ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए। इन द अटेनमेंट और इन द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल। कोई वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है भाई, सारे वही वर्ड्स हैं, सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। टेक्निक आपके सामने है। मैंने बताया था ट्रांसलेशन अगर इस टेक्निक से करेंगे कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये TT9 में मैंने 3 सेंटेंसेस करवाए हैं। TT10 में इसी पैराग्राफ के रिमेनिंग 3 सेंटेंसेस इंशाल्लाह करेंगे। सेंटेंसेस लंबे लंबे हैं तो बहुत लंबी वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस मैं ट्रांसलेशंस की दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।